जय हिंद दोस्तों, मैं दिग्विजय आप सबके अपने चैनल दिग्विजय क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन लेके संविधान का आया हूं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशाक्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा, उपयोग में से सभी। चलिए दोस्तों बताइए, किससे प्राप्त किया जा सकता है? जन्म द्वारा, वंशाक्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा या उपरोक्त में से सभी। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, क्या दोस्तों? एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो, संविधान विज्ञ हो। क्या हो दोस्तों? चलिए आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहु नागरिकता प्रदान करता है। क्या है दोस्तों? हमारी भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। क्या है दोस्तों? एकल नागरिकता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? कितना रहना अनिवार्य है दोस्तों? 7 वर्ष। अब पहले क्या दोस्तों था? पहले 5 वर्ष था, अब 7 वर्ष। ठीक है, आवेदन करने से 7 वर्ष तक यहाँ पे रह चुका हो, जिसने आवेदन करे उससे 7 वर्ष पूर्व रहा हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। कौन बनाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? किससे दोस्तों? सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, या केशवानंद भारती केस, मिनवर्जा मिल्स केस। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस में दिया था दोस्तों ने? दोस्तों इसमें किसने दिया था? मिनवर्स मिल्स केस में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? चलिए दोस्तों बताइए, किस अधिकार का? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसको कहा था दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अभी बताया। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना। किसे बताया दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयोग सभी को सुनिश्चित करना। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसमें आंसर? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना। क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा नहीं है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। पहले हमारा अपना मूल अधिकार था, अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है। इसे 300 के अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। जायदाद का हक, सख्फास्ती का हक, शोषण के खिलाफ, या मजहबी आज़ादी का हक। कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। जायदाद का हक, संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? नंबर 1, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। चलिए दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मौलिक अधिकारों के में कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है?
संविधान में प्रारंभ में 7 थे। ठीक है दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार सही है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। 12 से अनुच्छेद 35 तक है। प्रारंभिक स्वतंत्रता आपात ये भी सर निलंबित नहीं होता है। ये दोस्तों वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है सत्य नहीं है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है सत्य हैं। ठीक है, सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? बताइए दोस्तों, किस देश से लिया गया है? यूएसए से, ब्रिटेन से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से? किस देश से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? भाषण एवं व्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, अब कितनी दी गई दोस्तों? 8, 7, 6, 9। कितनी है दोस्तों? अब 6। पहले क्या थे? 7 थे। ठीक है दोस्तों, पहले 7 था, अब 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसी के पास है? उच्च न्यायालय के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास? किसके पास है दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद? ठीक है दोस्तों, बताइए कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? बताइए दोस्तों, संसद। कौन सा है दोस्तों? संसद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जी दोस्तों, बताइए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार की निरंकुशता कार्यों पर नियंत्रण करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोच्चतम अवसर प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, डीपीएसपी के सिद्धांत जो शामिल किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? बताइए दोस्तों, भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5? कौन सा दोस्तों? अभी बताया दोस्तों, भाग 4। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक तत्व जो है सर, वो काबिल लोक कल्याणकारी के राज्य की स्थापना के लिए उल्लेखित किया। ठीक है दोस्तों, उसमें भाग 4 में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? बताइए दोस्तों, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम? बताइए दोस्तों, किस में लागू है? अभी तक केवल गोवा में। ठीक है दोस्तों, किस में लागू है? गोवा में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 46, 45, 48? किस में है दोस्तों? बताइए दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? किस में दोस्तों? अनुच्छेद 44 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। चलिए दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? इसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान के नियम में सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है? विनाशक और संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया दोस्तों? संस्थानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर? इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? कौन राजकीय भाषा नहीं है दोस्तों? कश्मीरी, संस्कृत, राजस्थानी, मैथिली? कौन सी दोस्तों? कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के निजी तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में? किसमें दोस्तों?
चलिए बताइए दोस्तों, किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, कहाँ से लिया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी में समान अवसर पर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? किसमें प्रस्तावित है दोस्तों? अनुच्छेद 17, 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। किसमें है दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, किसमें है? नौकरियों में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, समता का अधिकार 14 से 18। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान में अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? बताइए दोस्तों, किस राष्ट्र से ग्रहण की है? यूके से, कनाडा से, रूस से, यूएसए से। कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों? यूएसए से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति का सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए, क्या हो जाएगा ऑप्शन? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की चौथी अनुसूची, संविधान की तीसरी अनुसूची, राज्य के निर्देशक तत्व। बताइए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंश संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसमें है दोस्तों? 17वें में, 14वें में, 24वें में, 13वें में। किसमें है दोस्तों? 17वें में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निजातीय अल्पसंख्यकों को। किसको दोस्तों? चलिए बताइए दोस्तों, इसमें धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। कौन सुरक्षा नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई राज्य सूची के विषय। ठीक, राज्य सूची के विषय है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, उच्च न्यायालयों द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, प्रशासनिक न्यायपालिका न्यायाधिकरण द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बताइए इसमें? उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या ए और बी दोनों को? किसको दोस्तों? ए और बी दोनों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, वारंट, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैप्पीएस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया? सामाजिक लोकतंत्र के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र के लिए। चलिए दोस्तों बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 राजदंड के बारे में बताया है? मूलभूत अधिकार के, नागरिकता के, राज्य के निर्देशक तत्व के, मूलभूत कर्तव्य के। किसके बारे में बताया दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, किसने कहा था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था दोस्तों? के.टी. शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? किसमें प्रावधान है दोस्तों? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 39 ए में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 33 बी में। किस में है दोस्तों? चलिए बताइए, अनुच्छेद 39 ए में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है?
किस तत्व का प्रभाव है दोस्तों? संघवाद का, संघीय लोकतंत्र का, नियोजन का, या ये सभी? किस पे दोस्तों? बताइए दोस्तों। ये सभी, संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और व्यक्ति का अधिकार, सभी पुरुषों महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एक। ठीक है, राज्य के निजी नियंत्रक तत्व में आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसमें मौलिक अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? बताइए दोस्तों। शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अधिकार प्राप्त हुआ 2010 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए, कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? बताइए दोस्तों, कौन है? सुंदरलाल बगुड़ा, मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह, अरुणा राय। कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अरुणा राय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें निर्वाचित होने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिनमें से 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? संसद से, संसद एवं विधानसभा से, न्यायपालिका से, सभी नौकरियों एवं पंचायत चुनाव में। किससे है संबंध? बताइए दोस्तों। संसद एवं विधानसभा से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ अर्थम यानी फोर्थ स्टेम शीर्ष पद का प्रयोग निम्न में से किससे इंगित करने के लिए होता है? बताइए दोस्तों, किससे होता है? संसद से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, प्रेस और समाचार पत्र से। चौथा स्तंभ कौन सा है? प्रेस तथा समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिला अधिकारियों द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कौन निर्णय लेता है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज खाली स्थान है जो कि एक निधि या फंड के लिए मुख्यतः खाली स्थान पर निर्भर है। बताइए दोस्तों। एक प्रशासनिक ढांचा और सरकारी वित्त, एक वित्तीय ढांचा, स्थानीय करों, एक भौतिक ढांचा, संपदा कर, एक प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय सरकार में आर्थिक अनुदान। बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए दोस्तों। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए, और जो कि निधि या फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक खाली स्थान है। प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार निकाय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। बताइए दोस्तों, कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? बताइए दोस्तों, किस में दिया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद
1940 में। ठीक है दोस्तों, इसे गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? बलवंतराय मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता द्वारा, विश्वेश्वरैया समिति द्वारा, सिंघवी समिति द्वारा। किसके द्वारा बताइए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? बलवंतराय मेहता द्वारा। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय दिया, अशोक मेहता समिति ने इन्हें 2 स्तरीय दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ग्राम पंचायतों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इसके ऊपर, 19 वर्ष इसके ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, कम से कम 25 वर्ष। बताइए दोस्तों, कितना होना चाहिए? 21 वर्ष से, ठीक है, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वाहन कर। कौन सा नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों। संपत्ति कर। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत संपत्ति का कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कौन सा है? आय कर, बिक्री कर, व्यवसायिक कर, लेवी कर, शुल्क। ठीक है, बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? व्यवसायिक कर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।